नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। लेकर आ गए हैं एक जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस की समस्या बहुत लोगों के साथ है। आधार कार्ड में आपको पता है कि यूआईडी की तरफ से डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि बदलने का केवल एक मात्र मौका दिया जाता है। अगर आपने उस मौके को भी गंवा दिया तो आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है और इसके बाद अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी सुधरवाना चाहते हैं, करेक्शन कराना चाहते हैं तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस पर वीडियो लेकर आए हैं, सटीक और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर आपको भी आधार डीओबी लिमिट क्रॉस की समस्या है, उसका क्या समाधान है, कैसे आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं और अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बहुत ही आसानी से 4 से 5 दिनों में करेक्ट करा सकते हैं, इस वीडियो में आपको वो पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो लगातार मिलती रहती है। हेल्प हिंदी चैनल पर दोस्तों आपको गवर्नमेंट स्कीम, टेक्नोलॉजी से संबंधित लगातार वीडियो में डालता रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इससे आने वाले भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की वीडियो अगर मैं डालूं तो आप तक पहुंच सके। तो आज का जो टॉपिक उसे स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैंने दोस्तों यूआईडी के जो हेल्पलाइन नंबर है 1947 उस पर मैंने कॉल किया। मैंने पता किया कि जो आधार डीओबी की लिमिट क्रॉस की समस्या है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो पहले उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। 1947 उनका नंबर है हेल्पलाइन पर। यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आधार कार्ड की तो वहां पर मिल जाएगा। उस पर कॉल करके भी आप खुद भी पता कर सकते हैं कि आपकी क्या समस्या, उनसे पूछ सकते हो, आपको समाधान देते हैं। तो पहले उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। अपने आधार अपडेट, नामांकन या पीवीसी कार्ड की अनुरोध स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोशनी है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम, मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ। जी बताएं पवन जी। मैम, मैं एक जनसेवा केंद्र संचालक हूँ। तो मेरे पास एक कस्टमर आए थे, है ना। मेरे पास आधार का वर्क है, तो जैसे उनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है डेट ऑफ बर्थ की जी, और उनके पास ओरिजिनल बर्थ पहले से था, तो उन्होंने एक बार उस ओरिजिनल बर्थ से करेक्शन करवा लिया। जी, इसके बाद वो बाई मिस्टेक वहाँ टाइपिंग से फिर से गलती पड़ गई डेट ऑफ बर्थ। अब उसे कैसे दोबारा सही कराया जाए? आपकी असुविधा के लिए खेद है। जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, सेकेंड टाइम डेट ऑफ बर्थ अपडेट की प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। की पूरी सहायता की जाएगी। बेहतर सहायता के लिए कि मैं आपसे कुछ जानकारी ले सकती हूँ? जी मैम। जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, आपका नाम पवन है। क्या मैं आपके राज्य के नाम जान सकती हूँ? उत्तर प्रदेश। पवन जी, क्या मैं जान सकती हूँ जानकारी खुद के लिए लेना चाहते हैं किसी और के लिए? जी, किसी और के लिए, हमारे कस्टमर हैं। क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ पवन जी? सेकेंड टाइम डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए पवन जी नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर विजिट करेंगे। www.uidai.gov.in वेबसाइट से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट कैरी करेंगे। चार्जेस है 50 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। समय सीमा है 90 दिन। 90 दिनों के अंदर डेट ऑफ बर्थ कहीं भी अपडेट हो सकता है। तो मैम वही बर्थ सर्टिफिकेट देना जो पहले दिया था एक बार? जी, बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल QR कोड वाला होना चाहिए। अच्छा, हाथों से बना वाला नहीं मान्य होगा? जी नहीं। और मैम जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है, मान ली उसमें पहले से मिस्टेक है, तो फिर क्या प्रोसेस है? बर्थ सर्टिफिकेट फिर आपको अपडेट करवाना होगा। अपडेट करवाने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा सकते हैं। तो मैम बर्थ सर्टिफिकेट तो मैंने पूछा था उनसे, वो अपडेट होता नहीं, कहते एक बार बन गया तो बन गया। माफी चाहती हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन हो जाने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, पहले बर्थ को अपडेट कराएं, इसके बाद उसको कराएं? जी, बट मैम बर्थ अपडेट का प्रोसेस वहाँ अवेलेबल नहीं है ना मेरे जिले में। मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, बट मैंने एसडीएम सर से भी बात की थी। हमारे पास आधार से संबंधित जानकारी है, बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो करेक्शन है वो आपको करवाना होगा। करवा लेने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा मैम, ऐसा इसके दोबारा 2 बार जब अपडेट कराते हो कितना समय लगता है लगभग? 90 दिनों की समय सीमा होती है। 90 दिनों के अंदर कहीं भी अपडेट हो सकता है। और मैम क्या मैं बर्थ इसके अलावा सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट और कुछ सहायता कर सकते हो? जी जी मैम, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट से अपडेट नहीं करा सकते हम, जैसे 10th की मार्कशीट हुई या कोई और? माफी चाहती हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देके डेट ऑफ बर्थ सेकेंड टाइम अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, कोई अन्य दस्तावेज नहीं लगेगा?
हेलो जी बताएं। मैम, ये पूछना चाह रहा हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई दस्तावेज से नहीं अपडेट होगा क्या? जी नहीं हो सकता है। चलिए चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जी, आधार संपर्क केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो देखा दोस्तों, मैडम को जो जानकारी थी वो हमें प्रोवाइड की। उनके कहने का सीधा मतलब है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में गलत हो गया है तो आपको सही कराने के लिए क्या देना होगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे डाउनलोड करके भर करके वहां पर वो देना होता है। और दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। ये दो दस्तावेज ले जाकर के आपको एनरोलमेंट सेंटर पर, आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर के अपडेट कराना होता है। और इसके बाद एक ईमेल करना होता है, ईमेल यूआईडी को करना होता है। और इसके बाद आपका लगभग 5 दिनों के अंदर अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो जाता है। लेकिन समस्या कहां पर आती है कि आपने जब डेट ऑफ बर्थ सही कराई पहली बार और आपने फिर से गलती हो गई टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, या कोई भी कारण हो सकता है कि आपकी लिमिट क्रॉस के बाद आप डेट ऑफ बर्थ सही कराना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य दस्तावेज से नहीं होगा, आपको केवल बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा, उसी से आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होगी। अब दो केस यहां पर बनते हैं कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र पहले बनवा लें, ओरिजिनल वाला, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पहले से था और आपने जन्म प्रमाण पत्र लगाकर ही डेट ऑफ बर्थ बदलवाई थी, फिर भी गलत हो गई है, अब किस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में दोस्तों उसी बर्थ सर्टिफिकेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी। फिर से अप्लाई करेंगे, वही बर्थ सर्टिफिकेट पुराना वाला ही लगा करके सही हो जाएगी। अब बहुत से लोग, महान भाव ऐसे भी होते हैं जिनकी बर्थ सर्टिफिकेट जो बना है, जन्म प्रमाण पत्र, उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और वो करवाना कुछ और चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यूआईडी ने बोला है कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट वाली ही डेट ऑफ बर्थ आधार में जोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं बर्थ सर्टिफिकेट में आप 2000 में पैदा हुए हैं और आप करवाना चाह रहे हैं 2005, आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके लिए यूआईडी मांगता है वैलिड डॉक्यूमेंट, और वो वैलिड डॉक्यूमेंट है आपका जन्म प्रमाण पत्र। इसलिए ज्यादा इधर उधर मत भटकिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट ही बनवाइए। अब लोग ये भी कहेंगे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों बनवाया है और उसमें कुछ करेक्शन होना है, कुछ गलती हो गई है, तो दोस्तों उन्होंने स्पष्ट किया, जो वहां पर कस्टमर केयर से मैंने बात की, कि आपको बर्थ को ही करेक्शन कराना है। अब आपके स्टेट में हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट ना होता हो, तब क्या, उस स्थिति में आप दोस्तों अपने एसडीएम से मिल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। बहुत से लोगों को दोस्तों प्रॉब्लम्स है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही देना होगा, आप चाहे करेक्ट करा कर दें, नया बनवा कर दें, कुछ भी दें। अब कुछ लोगों के साथ ये समस्या आ रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट 2 बार इशू करा लिए हैं, एक बार पहले, एक बार दूसरी बार, तो वहां पर समस्या आ जाती है। तो इन सब चीजों में मत पड़िएगा दोस्तों। पहले के रूल्स अलग थे यूआईडी के, पहले बहुत चीजें आसानी से हो जाया करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। आपको अगर डेट ऑफ बर्थ सही करानी है तो आपको ओरिजिनल बर्थ ही देना होगा। आप कैसे भी दें, करेक्शन करा कर दें, नया बनवा कर दें, तभी यूआईडी आपका मान्य करेगा, अन्यथा आपका ऐसे भटकते रहेंगे, कोई आपका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने इसी वजह से वीडियो बना रहा था, मैंने काफी वीडियो क्रिएट किए, तो काफी लोग कमेंट करते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम का एक ही मात्र सोल्यूशन है, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। अब बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने जिले से बनवा सकते हैं, और उसने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट कौन वाला चाहिए, ऑनलाइन वाला चाहिए जिसमें आपका बारकोड लगा होता है, वो वाला बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हाथ वाला नहीं मान्य करेगा, अस्पताल वाला मान्य नहीं करेगा, और कोई दस्तावेज मान्य नहीं करता है। तो केवल एक ही रास्ता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत है पहले से, सपोज दैट ऐसा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनवाया उसी में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट को सुधरवाएं, उसको सुधरवा कर फिर एनरोलमेंट करें, तब आपका सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपकी भी डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई, आप हमें कमेंट करिएगा, और कोई सोल्यूशन होगा हम आपको लगातार देते रहेंगे, देने का प्रयास करते भी रहते हैं। आज के वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं, और फेक लोगों से बचते रहें। कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर वगैरह पर कॉल मत करें, ठगी हो सकती है आपके साथ, इसका विशेष ध्यान रखिए। पैसा आपको कहीं एक भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको दौड़ धूप करनी होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपकी चीजें बिगड़ गई हैं, धैर्य रखें और समय लगाने के साथ उसको सही करवा लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।